हेलो दोस्तों, एसएस लोकस अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको एक लेख और एक पत्र का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप सबको इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था। तो अगर आप सभी लोग वो वीडियो को नहीं देखे होंगे तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया जाए। सबसे पहला प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला नंबर प्रश्न है कि विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए। इसका उत्तर होगा भगत सिंह का जो समय था वो आज़ादी का समय था। उन्होंने कहा कि कल के समय में देश की बागडोर नौजवानों के हाथ में होगी, पर अगर उनको राजनीति का ज्ञान नहीं रहेगा तो वे कैसे देश की स्थितियों को संभालेंगे। भगत सिंह का कहना था कि इस देश को ऐसे नौजवान की आवश्यकता है जो तन मन धन देश को अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश के लिए न्यौछावर कर दे। जबकि यह काम परिवार में रहकर नहीं किया जा सकता है, चूंकि विद्यार्थी इस जंजाल से दूर होते हैं, इसलिए उन्होंने राजनीतिक में भाग लेने के लिए या भाग लेना चाहिए विद्यार्थियों को। मतलब वो सोच रहे हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग इसलिए ले क्योंकि भविष्य जो है उन्हीं का हाथों में है कि भविष्य का बागडोर जो है राजनीति का वही संभालेंगे, इसलिए उन्हीं को जो है राजनीति में भाग लेना चाहिए। तो ये पहला नंबर प्रश्न का उत्तर था। आगे हम लोग बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। इसका उत्तर होगा कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं। पहला क्या है पॉइंट, तो कहा जा रहा है कि देश को आजाद करने में तन मन धन से सहयोग करे। दूसरा पॉइंट है कि विद्यार्थी अलग अलग रहते हुए भी अपने देश की अस्तित्व की रक्षा करे, यह उनका परम कर्तव्य है। तीसरा नंबर पॉइंट है कि वह पढ़ने के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान जरूर रखे और जब जरूरत पड़े तो देश के लिए जंग के मैदान में भी कूद पड़े। चौथा नंबर पॉइंट है कि वे एक भारी क्रांति के लिए हमेशा तत्पर रहे। ये दूसरा नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर था। अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर कहा जा रहा है कि भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहन या सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। तो इसका उत्तर होगा कि भगत सिंह के अनुसार यह सही है कि कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। देश की गुलामी की स्थिति भगत सिंह को बहुत ज्यादा बेचैन करती थी। वे क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए लेख लिखे, संगठन बनाए तथा एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जेल भी गए। ऐसे देशभक्त को आज फिर से सलामी देते हैं जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उनकी यह कुर्बानी भारतीय मानस को झकझोर दिया और आगे चलकर देश आजाद हुआ। ये हमारा तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न चौथा नंबर है। चौथा नंबर कहा जा रहा है कि भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है, वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं, इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर होगा कि भगत सिंह ने कहा कि आजादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्युदंड के रूप में मिलने वाली मृत्यु से सुंदर और कोई मृत्यु नहीं हो सकती है, क्योंकि यह आगे आने वाली पीढ़ी में आजादी के संघर्ष के लिए एक जुनून पैदा करेगी। वे व्यक्तिगत कष्ट और दुख के चलते आत्महत्या को कायरता मानते हैं। वे अपने साथी को पत्र के माध्यम से बताते हैं कि विपत्तियां तो व्यक्ति को पूर्ण बनाती हैं, उनसे बचने के लिए आत्महत्या का रास्ता चुनना बहुत ही कायरता का काम है। तो ये चौथा नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा पांचवा नंबर है। पांचवा नंबर कहा जा रहा है कि भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षा रखते हैं। तो पांचवा नंबर प्रश्न का उत्तर होगा कि भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि उस समय या उस साहित्य में जीवन की वास्तविकता का चित्रण मिलता है। उनकी कहानियों में कष्टमय दृश्य पढ़ने वालों के मन में एक विशेष आत्मबल पैदा करता है। भगत सिंह ये मानते हैं कि इसी तरह भारत में भी क्रांतिकारियों के मन में आत्मबल पैदा करना जरूरी है। यह क्रांतिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि एक क्रांतिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दुख और कष्ट को सहन करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, क्योंकि क्रांति के शुरू होती है मुश्किलें भी शुरू हो जाती है। यह हमारा पांचवा नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न हमारा छठा नंबर है कि निम्नलिखित कथनों का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो छठा नंबर प्रश्न का में जो है क नंबर प्रश्न है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है,
इसका अभिप्राय स्पष्ट करें। तो छठा का उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से ली गई है। भगत सिंह सुखदेव को पत्र में लिखते हैं कि विपत्तियां मनुष्य को उनसे सामना करने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य उन विपत्तियों को दूर करने के लिए उपाय सोचने लगता है। यदि खुले दिल से सोचने लगता है तो वह अपने साथ साथ दूसरों को भी इस विपत्तियों से निपटने के लिए प्रेरित करता है और विपत्तियां उसके व्यक्तित्व को पूर्णता की ओर ले जाती है। ये छठा का उत्तर था हमारा। इसी तरह छठा नंबर प्रश्न का ख का बात करेंगे तो छठा का ख प्रश्न है कि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है, इसका अभिप्राय स्पष्ट करना है। इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से ली गई है। भगत सिंह का मानना है कि देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां ही देश की राजनीतिक परिस्थितियों को जन्म देती है। जिस समय देश में या देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां शोषक प्रवृत्ति की होगी, उसमें राजनीतिक उथल पुथल होता रहेगा और शोषण के दमन चक्रों के खिलाफ संघर्ष होते रहेंगे और हम जैसे क्रांतिकारी जन्म लेते रहेंगे। तो ये छठा का ख का उत्तर था। अगला प्रश्न हमारा छठा का ग है कि मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से ली गई है। भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य को अपने विश्वासों पर संदेह नहीं करना चाहिए तथा दृढ़तापूर्वक अडिग होकर लगातार प्रयत्न करना चाहिए। वे कहते हैं कि जब वे देश की आज़ादी के लिए अपने कार्य करते थे तो उस समय अनेक प्रकार की कठिनाइयां सामने आया करती थी और अगर हम उन कठिनाइयों से डर कर अपना कार्य करना बंद कर देंगे तो ये मानव तन हमारे लिए व्यर्थ है। हमें अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग होकर लगातार प्रयास करना चाहिए। तो ये हमारा छठा का ग का उत्तर था। अगला प्रश्न हमारा 7वां नंबर है कि जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। आज जब देश आजाद है, आप भगत सिंह के इस विचार का किस तरह मूल्यांकन करेंगे? तो 7वां का उत्तर है कि वीर क्रांतिकारी माँ भारती के सपूत भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए जंग लड़े थे। जब वे अपने साथी सुखदेव को पत्र लिखते हैं तो कहते हैं कि मुझे इस जंग के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा निश्चय मृत्यु दंड दी जाएगी। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। वे कहते हैं कि मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपने चरम सीमा पर हो तो हमें फांसी दे दी जाए। साथ ही साथ कहते हैं कि मेरी यह भी इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे देश व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने, क्योंकि जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह हमारा 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न 8वां नंबर है। 8वां नंबर कहा जा रहा है कि भगत सिंह ने अपने फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की और ऐसा समय क्यों चुनते हैं? इसका उत्तर होगा कि भगत सिंह ने इच्छा व्यक्त की है कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर हो तभी उन्हें फांसी दे दी जाए, क्योंकि लड़ाई के चरम पर आंदोलनकारी दल भावनात्मक रूप से बेहद संवेदनशील होते हैं। यदि ऐसे समय पर उन्हें फांसी दी जाए तो आंदोलनकारी दल की भावनात्मक एकता में बल आएगा और आगे आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध करने में सहायता मिलेगी। तो ये हमारा 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। आखिरी प्रश्न हमारा 9वां नंबर है। जैसा कि बुक में 10 प्रश्न दिया गया है, लेकिन छठा नंबर जो प्रश्न है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए छठा नंबर प्रश्न नहीं कराया गया है। तो उसको छोड़ करके हमने सारे प्रश्नों को करा, तो टोटल हम आज 9 प्रश्नों को करेंगे, टोटल 9 प्रश्नों को। तो यहाँ 9वां नंबर प्रश्न है और बुक में ये 9 नंबर प्रश्न जो है ना 10 नंबर पे, तो आप लोग मिला दीजिएगा कि बुक से आप लोग मिला लीजिएगा कि बुक में ये कितने नंबर प्रश्न पे है। बुक में ये जो 9 नंबर प्रश्न है ये 10वां नंबर पे दिया है। तो हम लोग 9वां नंबर प्रश्न को करेंगे कि भगत सिंह के इस पत्र से उनकी गहन वैचारिकता यथार्थवादी दृष्टि का परिचय मिलता है। पत्र के आधार पर इसकी पुष्टि करें। इसका उत्तर होगा कि यह पत्र भगत सिंह ने क्रांतिकारी साथी सुखदेव द्वारा जेल में मिल रही यातनाओं से क्षुब्ध होकर लिखे गए पत्र के जवाब में लिखा था। सुखदेव ने बेहद कमजोर और भावुकतापूर्ण ढंग से कहा था कि उनको आजादी के संघर्ष का कोई भविष्य नहीं दिखाई देता।
जेल की इन यातनाओं से आत्महत्या करना उचित लगता है। जवाब में भगत सिंह लिखते हैं कि क्रांति व्यक्तिगत सुख दुख के लिए न तो शुरू हुई होती है और न ही समाप्त, इसमें सामूहिक हित जुड़ा होता है। इस पत्र के माध्यम से भगत सिंह ने बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण, भावपूर्ण स्मरणों और राजनीतिक प्रतिदर्शों के माध्यम से सुखदेव को पुनः यह संकल्पित होने का आह्वान करते हैं कि आत्महत्या की कल्पना उचित नहीं है, यानी आत्महत्या क्या करना है सही नहीं है, आत्महत्या कायरता का काम है। तो यह हमारा 9वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। तो हमने अपने पाठ्य पुस्तक के सारे प्रश्नों को हल किया एक एक करके। आई होप आप सभी लोगों को ये सारे प्रश्नों का उत्तर समझ में आया होगा। आप सभी लोग अपने कॉपी में इन सारे प्रश्नों के उत्तर को लिख लीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको इस पाठ का सारांश बताने वाला हूं, तो आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। धन्यवाद।